नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड लौटे और पोलैंड से भारत के लिए रवाना हो गए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच जाएंगे। ये 4 दिन आप कह सकते हैं कि 20 तारीख से जो भूमिका बन रही थी और आज जब वो यहाँ पहुँचेंगे, ये 4 दिन भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन पहुंचकर भारत के विदेश नीति का जो नैरेटिव पेश किया है पूरी दुनिया के सामने, ये स्पष्ट हो गया है कि आज़ादी के बाद भारत वास्तव में क्या पक्ष रखता है, क्या दृष्टिकोण रखता है, जहाँ तक विदेश नीति और विदेशियों के प्रति जो भारत का रवैया या व्यवहार है उसको लेकर के। सवाल है कि पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक रूस का अभिन्न मित्र कहा जाने वाला भारत आज रूस के सबसे बड़े विरोधी, या यूं कहें दुश्मन, जिसको रूस तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है और जिसके जरिए ही पूरी दुनिया के शांति को भंग कर देने की बात समय समय पर रूस की तरफ से वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बराबर कह रहे हैं। उस देश में जाकर और उस देश के राष्ट्रपति को गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया और जो कहा, उसको समझिए कि भारत तटस्थ नहीं है। अर्थात कहा यही जाता है ना कि नेहरू के समय से भारत की नीति गुटनिरपेक्ष की रही, अर्थात न हम अमेरिकन खेमे में न रशियन खेमे में। और अब रशियन नहीं, पहले रशियन नहीं, पहले सोवियत संघ कहा जाता था। विखंडन के बाद अब रसिया कहा जाता है, सोवियत संघ से अलग। और ये यूक्रेन जिसको रसिया आज तबाह कर रहा है, वो सोवियत संघ का पार्ट रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का एक ही पक्ष है और वो है किसी भी कीमत पर मानवीय मूल्यों की खातिर शांति की स्थापना। ये उस भारत की तरफ से कहा जा रहा है जिसके सामने किसी भी समय 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बन सकती है आने वाले 1 से लेकर के 5 साल के बीच में। और ये बार बार हम तो बराबर जब भी विदेश मामलों पर अपनी बात आपके सामने रखते हैं तो मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, और चीन इतना गलतफहमी में आ चुका है कि वो पाकिस्तान के जरिए खुले तौर पर और बांग्लादेश, नेपाल और आप ये मालदीव जैसे देशों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत के सुरक्षा पर बहुत बड़ा दबाव बनाना चाहता है, भारत के आर्मी को हर एक पॉइंट्स पर ज़्यादा एंगेज करना चाहता है ताकि वो अपनी जो सीमा लगी हुई है, LAC जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मनमानी कर सके। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे रहा है। और ये बात उस स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही हो यूक्रेन में या रूस में कि युद्ध के जरिए शांति नहीं मिल सकती और युद्ध के जरिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, और ये समय युद्ध का नहीं है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री तब कह रहे हैं जब पूरी दुनिया के बड़े क्षेत्र में युद्ध ही युद्ध हो रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, पूरा यूरोप रशिया की जद में है, अमेरिका यूरोप के जरिए यूक्रेन को हथियार दे करके और उसको पिटवा रहा है। मतलब यूरोप भी, खतरे की घंटी यूरोप पर भी बज रही है और यूरोप पूरी तरीके से पुतिन के किसी भी उस स्थिति के, किसी भी उस फैसले का शिकार हो सकते हैं जब बड़ी कार्रवाई करने के लिए पुतिन आगे आ जाए। और वो कर भी सकते हैं क्योंकि रसिया की संप्रभुता वहाँ के लोगों और वहाँ के राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी बात है। रसिया कोई भी युद्ध हारने के लिए नहीं लड़ता, ये बात मैं कई बार आपसे कर चुका हूँ। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र, जो इस समय रूस का क्षेत्र है, और 1000 से अधिक से वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यूक्रेन के आर्मी का अधिकार हो गया है, तो आप गलतफहमी में हैं। वो रसिया की एक स्ट्रेटजी है यूक्रेन की सेना को एंगेज करना, और जब यूक्रेन की सेना बहुत आगे बढ़ गई होगी तब वो बैक से उसकी सप्लाई लाइन काट करके और फिर उस पूरे क्षेत्र में जितने यूक्रेनी सैनिक हैं उनको
पूरी तरीके से बिना मारे, बिना दौड़ा और दौड़ा के मारे बिना वो छोड़ेंगे नहीं। ये उनकी बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है और इसलिए आज यूक्रेन का नेशनल डे है। प्रधानमंत्री जब वहां से चले तो नेशनल डे के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी, लेकिन किस बिना पर? उस शांति की बात जिस देश के राष्ट्रपति ने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की खातिर यूरोप के देशों से हाथ मिलाने की कोशिश की और रूस को उसने हमेशा दरकिनार किया। रूस की एक ही बात है और एक ही विरोध है कि आप नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक काम अगर आप करते हैं और विशेष करके नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे तो अमेरिका का सीधे सीधे दखल आपके देश में होगा और आपके देश में अगर अमेरिका की आर्मी नाटो की आर्मी के नाम पर आई तो रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये रूस की संप्रभुता पर चोट है। अमेरिका हमेशा अपने क्षेत्र से 1000 किलोमीटर दूर युद्ध करता है या युद्ध जैसी स्थिति हालात पैदा करता है। रूस ऐसा नहीं चाहता था और जेलेंस्की को बार बार पुतिन ने समझाया युद्ध के शुरुआत के पहले, लेकिन नहीं माने। आज वही जेलेंस्की जब प्रधानमंत्री ने गले लगाया तो बहुत भावुक होकर के, बहुत ही जिसको कहते हैं कि भाव विभोर होकर के, दुखी होकर के, कि जिसको बहुत कष्ट मिला हो, जो बहुत दुख में हो, जो यातना झेला हो, वो कुछ भाव भंगिमा या यूं कहें कि बॉडी लैंग्वेज दिखा करके वो एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर निरपेक्ष मूल्यांकन किया जाए तो व्लादिमीर पुतिन के बराबर ही वोलोदिमीर जेलेंस्की भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और न सिर्फ ये दो देशों का युद्ध है बल्कि पूरी दुनिया की शांति को बड़ा खतरा है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करने की बात करी, प्रयास करने की बात कही है, तो इसके मायने और मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को, विशेषकर रूस को जो उसका दोस्त है भारत का, यूक्रेन को जो अभी दोस्त तो नहीं बना है लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे बड़ा दोस्त बन रहा है, अमेरिका को जो यूक्रेन को भड़का करके और हथियार दे करके उसको पिटवा रहा है, चीन को जो इस समय रूस का साथी बना हुआ है, और तमाम उन यूरोपीय देशों को जो अमेरिका के दम पर एक होकर के रूस को पीटना चाहते हैं, सबको संदेश दिया कि आप में किसी में ताकत नहीं है जो एक साथ इन दोनों दुश्मनों से बात कर सके, क्योंकि ये दोनों दुश्मन भारत के दोस्त हैं और भारत की बात मानेंगे। और यही विदेश नीति का वो चरमोत्कर्ष है, ये पराकाष्ठा है कि व्लादिमीर पुतिन जब मोदी यूक्रेन में थे तो वो बाकायदा न वहाँ का अखबार, न वहाँ की मीडिया, चाहे सरकारी हो और चाहे व्यक्तिगत तौर पर प्राइवेट हो, किसी ने मोदी के संदर्भ में एक शब्द भी बात नहीं की। सच तो यह है कि युद्ध को बाकायदा रोका गया था, क्योंकि पुतिन का निर्देश था कि दोस्त मोदी यूक्रेन पहुँचे हैं, वहाँ पर कोई भी हमला अभी नहीं होगा। और यूक्रेन ने स्पष्ट तौर पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत ही, शब्द पर ध्यान दीजिए, भारत ही बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो ये समझ चुके हैं कि अमेरिका और नाटो देश जिस तरीके से उनका इस्तेमाल करके यूक्रेन को आज जिस हालत में पहुंचा पाए हैं, उसमें यूक्रेन की बर्बादी ज़्यादा है, उसकी आबाद स्थिति बहुत कम है। और ऐसे में आपको लग रहा होगा कि अभी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में भारत के बगैर ये युद्ध रुक ही नहीं सकता, इतना स्पष्ट हो गया है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको इस पर गर्व हो सकता है, लेकिन अगर आप खुरपेची अंदाज के हैं और खुरपेची माइंडसेट के हैं तो कह सकते हैं कि दुनिया में शांति की बात करवाने वाले मोदी पहले अपने देश में भी शांति स्थापित कर लें। खैर, इस पर चर्चा फिर करूंगा और इस पर चर्चा करता ही रहा हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी ने भारत का मान, भारत का गौरव बढ़ाया है। और ये बात मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूँ, और स्वाभिमान अगर देश का बढ़ता है तो ये फ़ख्र की बात है। आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हर टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।